मुझे बताएं कि कुर्बानी खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सुन्नत ईद कुर्बान है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसका आगाज़ हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे हसीन तोहफ़ा कुर्बानी के लिए अपना बेटा पेश किया, जो बेऐब भी था और उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी भी नहीं थी। तो कुर्बानी आप जब अल्लाह की राह में करने लगे हैं तो आपका जानवर ऐसा होना चाहिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका सींग कटा हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर जो है वो लंगड़ा नहीं होना चाहिए, काना नहीं होना चाहिए, भेंगा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही सलामत जानवर जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहिए। तो सबसे बड़ी शर्त जो है वो जानवर के लिए उसका दोंदा होना है, चाहे वो बैल है, चाहे वो ऊँट है, चाहे वो बकरा है, चाहे वो दुम्बा है। इन दोनों चारों के लिए शर्त यह है कि वो दोंदा होना चाहिए। अगर आप खीरा जानवर कर देंगे या दोंदा नहीं है, दोंदे से नीचे है, चौगा भी कर सकते हैं, चीगा भी कर सकते हैं, उससे ऊपर का जानवर भी कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम उम्र उसकी दोंदा होना शर्त है। ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है। लिहाजा कुर्बानी के वक़्त जब आप अपना जानवर खरीदते हैं तो सबसे पहले देखिए कि उसके कान सलामत होने चाहिए, कान कटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, कान चिरा हुआ भी नहीं होना चाहिए, और कान के अंदर जो है वो सुराख कर देते हैं या नंबर जो है वो पंच कर देते हैं, ये जानवर की खूबसूरती को ख़त्म करने की चीज़ है। इसी तरह जानवर जो है उसकी टांगें जो है वो सलामत होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, यानी उसके चाल में लंगड़ा। फिर जानवर जो है वो इंतहाई लागर नहीं होना चाहिए कि उसके हड्डियों के अंदर गूदा ही ना हो। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस है। और बिलखुसूस जो है वो सींग आमतौर पर लोग जो है वो काट देते हैं, और मुझे इस चीज़ पर बहुत परेशानी है कि अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने इस जानवर को सींग के साथ पैदा किया है, और इतना खूबसूरत जानवर और इतना पला हुआ जानवर, इसके सींग क्यों काटे गए हैं? अच्छा, ये सारी बातें आपने बता दी। अगर हम लाइव दिखा दें कि एक मिसाल है कि मैं कुर्बानी खरीदने के लिए आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो मैं किन किन चीज़ों का ख्याल रखूँ ताकि मेरी कुर्बानी ना ज़ाया हो सके। भाई आपने कान देखने हैं, हम ये लाइव प्रोसेस दिखा देते हैं। एक मिसाल है कि आप अब बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखूँ मैं? अगर इसका कान यहाँ से कटा हुआ हो ठीक है, या आधा कटा हुआ हो ठीक है। तो ये कुर्बानी के लिए नहीं खरीदा जाएगा, और अब जायज़ इसका नहीं होगा। कान इसका कान बिल्कुल सलामत है ठीक माशाल्लाह। जी। इसी तरह इसके दांत जो हैं वो देखे जाएंगे कि इसका दांत जो है वो दोंदा होना ज़रूरी है। ये माशाल्लाह दोंदा नहीं, चौगा है, चौका है। ठीक है। तो ये बेहतरीन जानवर है, इस हिसाब से भी दूसरा ऐप भी इसका ख़त्म हो गया। इसी तरह माशाल्लाह मोटा ताज़ा है, कहीं से ये चलने के अंदर लंगड़ाहट भी नहीं है, तो ये भी इसकी शर्त जो है वो पूरी हो गई। तो इस तरह का जानवर आप जब खरीदेंगे। और चौथी बात, आपने सींग की बात की थी। सींग मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे थे कि इसके सींग नहीं कटे हुए, ये क्या है? ये इसके निकलते ही इतने हैं, जिसके कटे होंगे वो देखे, जो आप कह रहे हैं ना जो चीज है वो है। अगर मैंने उसके अंदर से निकलवा दी ये कारी साहब, तो उसके अंदर से फिर ऐसे निकलने चाहिए, वो सामने नजर आ रहे हैं। चले हम इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये सींग जो है वो काटा हुआ है और उसके बाद उसको तराशा हुआ है। हम आपकी बात मानेंगे, प्रेफरेंस देंगे, लेकिन हम तो मसला बयान कर रहे हैं ना। हमने शरीयत का मसला बयान करना है कि जिसने लाखों रुपया लगाना है जानवर के ऊपर, उसकी कुर्बानी जो है वो मशकूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपकी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि इसका सींग ठीक है। ये जो जानवर है इसके सींग के मुतालिक क्या कहेंगे? इसके ये जो जानवर है, ये देखिए, ये देखें जरा, ये खुद से जब जानवर धोंदे से ऊपर जाना शुरू कर देता है ना, अब वो हमारे पास एक काले रंग का बैल है, उसके डबल हो गए हैं, उसके भी निकलने शुरू हो गए हैं, वो भी इतने इतने ही हैं। ये बचपन में इनको आप काटते हैं और उस पर दवाई लगाते हैं, जो होगा वो दिखाएं, चले मुझे दिखाएं कौन सा वो है। देखें, उसके नहीं आइए है। जी, अगर देखते हम हैं। पास हम चले भाई जाते की हैं। बात मानते हैं और बड़ी अच्छी बात है कि ये जानवर पाल रहे हैं और इनसे सबक लेना चाहिए। अच्छा लामा साहब, आपने इन्हें ये एक देखें बात ना, कही ये कि जानवर, ये सींग माशाल्लाह पैदाइशी सींग है और पूरे सींग है, ये कुर्बानी के लिए इंतहाई मौजू है। सही जी मुफ्ती साहब, बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए सींग जो है ना वो बुनियादों से कटे हुए, उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। पहली बात तो ये शर्त लाजमी रखें। ये सींग बिल्कुल ठीक है, पैदाशी है, और सींग जानवर का हुस्न इस होता है। जानवर के देखें, ये सींग है, ये पूरे सींग हैं इसके, दोनों जानवर के सींग हैं। नहीं कटे हुए नहीं, कटे हुए नहीं है। ये सींग ये बने हुए हैं बाद में, भाई नहीं कटे हुए। पिछले ये हाँ जी, ये सींग कटे हुए हैं। नहीं नहीं कटे हुए नहीं है। भाई हम उनकी बात पे एतमाद करेंगे ना। वो जो व्यापारी है, उसकी बात पे, आपके कटे हुए सींग नहीं 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 कटे हुए नहीं ना, कटे। तराशा भी नहीं है इसको, नहीं नहीं तराशा भी नहीं है, नहीं, बस ठीक है। ये जेन्युइन सींग है, ये देखें, ये सींग बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा। आप दिखाइए कैमरामैन, ये सींग बिल्कुल दुरुस्त है। ये जानवर है, इसके सींग बिल्कुल दुरुस्त हैं, और सींगों वाला जानवर यार बहुत खूबसूरत लगता है। इसके सींग का क्या कह रहे हैं? ठीक है, इसके हुए ही नहीं है, तो ये कुर्बानी के लिए बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। जिसके सींग होंगे
और उसको काट दिया जाएगा। ये दिखाइएगा जरा करीब करके इसको कि ये क्यों जायज है। आपने कहा कि इसके सींग जो है देखिए ना, इसके सींग पैदा ही नहीं हुए। ये नस्ल होता है, कोना होता है, कोना, ठीक है, उसके सींग नहीं होते, वो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन जिसके सींग हैं और उसको काटा गया तो वो शरन एक ऐब है।